छोटा सा गांव जो छोटे होने के बावजूद भी एक बड़ी कहानी लेके गया। भागलपुर जिला अंतर्गत नवगछिया अनुमंडल में कोशी नदी के किनारे बसा नगरह गांव, जहां एक साधारण कोचिंग शिक्षक ने डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अपनी मेहनत और लगन के बल पर सेब सॉप कंपनी में अपने क्षेत्र ही नहीं बल्कि अपने माता पिता और समाज का नाम रोशन किया। और वो नाम है डायमंड लीडर सुनील कुमार मंडल का। चटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबिता भुजंग तुंग मालिका मोट्ट 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 मन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृग नैन छाए माथे चंद्र बिराजे। तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 ना। जटाकटाह सभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। सुनील कुमार मंडल के पिता श्री दयानंद मंडल और माता श्रीमती जयमाला देवी अपने 2 पुत्र और 5 पुत्री के साथ गृहस्थी की गाड़ी को खींचने में जी जान से जुटे हुए थे। घर को चलाने के लिए बैलगाड़ी भी चलाया करते थे और खेती का भी काम किया करते थे। लेकिन आमदनी अठन्नी तो खर्च रुपया वाली कहावत सिद्ध हो रही थी और इसी वजह से बच्चों की शिक्षा दीक्षा सरकारी विद्यालय के द्वारा ही करवाने की मजबूरी भी थी। जबकि सुनील कुमार मंडल पढ़ाई में अच्छे भी थे, लेकिन बाहर शहर जाकर पढ़ाई का खर्च उठाना संभव नहीं था। इसलिए गांव में ही अपनी पढ़ाई भी पूरी करने लगे और पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारी में हाथ बटाने के लिए कोचिंग जाते समय दूध भी बेच लिया करते थे। इन्हीं परिस्थितियों का सामना करते हुए नवगछिया से मैट्रिक पास किया और जेबी कॉलेज से इंटर एवं ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी की। फिर शुरू हुई नौकरी की तलाश। कई वर्षों तक बहुत सारे फॉर्म भरे, लेकिन सफलता रेत की तरह मुट्ठी से फिसलती रही। और यही वजह रहा कि सुनील कुमार मंडल ने कोचिंग चलाने का निर्णय किया। कोचिंग चलाते हुए तकरीबन 70 से 80 हजार रुपया प्रति माह कमाई भी होने लगी और घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। लेकिन कहा जाता है ना कि जो इतिहास बनाने के लिए पैदा होते हैं वो छोटी छोटी कहानियों में उलझते नहीं। कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश ने एक दिन सफलता की मंजिल का नया रास्ता चुनने का मौका दिया और इसी रास्ते में मिले श्री जितेंद्र मंडल, जिन्होंने सेब शॉप के एक सेमिनार में सुनील कुमार मंडल को लेकर गए। वहां सेब शॉप के बहुत सारे प्लान को देखने और समझने का मौका मिला। प्लान बहुत ही अच्छा लगा। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि सेब शॉप से जुड़कर अपने सपनों को एक नई उड़ान देने की खातिर बढ़ना है। सुनील कुमार मंडल ने अपनी पूरी लगन, पूरी मेहनत और विश्वास के साथ सफलता की नई कहानी लिखने के लिए सबसे पहले अपने परिचितों को प्लान दिखाना शुरू किया। जब शुरुआत में लोगों ने प्लान लेने से इनकार कर दिया
अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा, जाने कहाँ छुप के बैठा है खुदा, जानू ना मैं कब हुआ खुद से गुमशुदा, कैसे जीऊं रूह भी मुझसे है जुदा। क्यों मेरी राहें मुझसे पूछे घर कहाँ है, क्यों मुझसे आके दस्तक पूछे दर कहाँ है। राहें ऐसी जिनकी मंजिल भी नहीं, ढूंढो मुझे अब मैं रहता हूँ वहीं, दिल है कहीं और धड़कन है कहीं, सांसें हैं मगर क्यों जिंदा मैं नहीं।
रेत बनी हाथों से यूं बह गई, तकदीर मेरी बिखरी हर जगह। कैसे लिखूं फिर से नई दास्तां, गम की स्याही दिखती है कहाँ। जो चुनी है मेरी थी रजा, रहता हूँ क्यों फिर खुद से ही खफा। ऐसी भी हुई थी मुझसे क्या खता, तूने जो मुझे दी जीने की सजा। तब लोगों ने कहना शुरू किया, मास्टर साहब आप तो फंस गए। कुछ तो असफलता ने और कुछ लोगों की बातों ने विश्वास को डिगाने का काम किया, और उस पर से पिता के द्वारा इन सभी चीजों को छोड़कर कोचिंग चलाने की सलाह ने तो समझो हिम्मत को ही तोड़ दिया। और इसी वजह से सेब सब छोड़ने की परिस्थिति भी बनने लगी। लेकिन इसी बीच इनकी मुलाकात हुई ग्रेट मेंटर श्री ज्योतिष सर से, जिन्होंने सफलता के मूल मंत्र को भी बताया और हौसला भी दिया कि आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। इन्होंने ज्योतिष सर के गाइडलाइन में काम को एक नए सिरे से करना शुरू कर दिया है। तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे। तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे। माना के अंधेरों के गहरे हैं बहुत साए, अरे माना के अंधेरों के गहरे हैं बहुत साए, पर गम है यहाँ किसको आती है तो रात आए। हम रात के सीने में एक शम्मा जला देंगे। मुश्किलों से अब डरना नहीं है, ठान लिया तो ठान लिया। मंजिल से पहले रुकना नहीं है, हमने अब ये जान लिया। मुश्किलों से अब डरना नहीं है, ठान लिया तो ठान लिया। मंजिल से पहले रुकना नहीं है, हमने अब ये जान लिया। ना रुक बंदिया ना चुक बंदिया, कुछ ऐसा करके दिखा दे, तेरे साथ चलेगी ये दुनिया जो मुश्किलों को हरा दे। कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। विश्वास से है सब कुछ हासिल, इस सोच को अपनाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को,
बनाने को, कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। कदम दर कदम सफलता ने कदमों को चूमना शुरू किया और सेब शॉप के सभी लेबल को हासिल करते चले गए। जून 2022 में टॉप मॉडल अचीव किया और किया कंपनी की सोनेट कार भी अचीव की। कंपनी के सभी टारगेट को पूरा करते हुए हवाई जहाज के द्वारा थाईलैंड, दुबई, वियतनाम और यूरोप के टारगेट को भी इन्होंने क्वालिफाई किया और साथ ही साथ अन्य और कुछ देशों की यात्रा भी की। कुछ इसी प्रकार से अपने सपनों को पंख लगाते हुए 26 अप्रैल 2024 को डायमंड बनकर सेब शॉप के स्वर्णिम इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया। जिसमें डायमंड लीडर सुनील कुमार मंडल की सोच ने एक नई पंक्ति लिखी कि असफलता के अंधेरे से भी जन्म सफलता का ही होता है। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है।
राजा जिंदे शामी आने के तले है आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है जय हो जय हो जय हो जय हो कब से हाँ कब से जो लब पे रुकी है क्या कह दे हाँ कह दे अब आँख झुकी है क्या कह दे ऐसी ऐसी रोशन आंखें रोशन दो दो हीरे है क्या राजा राजा जिंदे शामी आने के तले आजा हरी वाले नीले आसमान